नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन आज फिर तमाशा बन गया। जमकर मचे शोर शराबे और हंगामे के बीच सम्मेलन में लाए गए सभी 26 प्रस्ताव पारित हो गए। नगर पालिका की बैठक में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका अधिकारियों की अनुपस्थिति का सवाल उठाया। छाया जायसवाल ने कहा कि जलकल विभाग में कर्मचारी नहीं है, जिस पर सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि कर्मचारी लाने का काम जनप्रतिनिधियों का है। इंदिरा नगर, ग्वालटोली, बघाना और शहर में झरमराई सफाई व्यवस्था व सफाई कर्मचारी के अभाव का मुद्दा जमकर उठा। वीरेंद्र पाटीदार ने कहा कि लीज नवीनीकरण और नामांतरण होने के बावजूद पट्टे नहीं मिल रहे हैं। भूखंड क्रमांक 1056 को लेकर नीरज अहीर ने आवाज उठाई। उन्होंने इस विषय को अगली बैठक में लाने की बात कही। कुत्तों की नसबंदी में हुई अनियमितताओं को लेकर भी बवाल हुआ। भाजपा पार्षदों ने कहा कि पिछली परिषद की बैठक में जो मुद्दे उठे थे उस पर क्या कार्यवाही की गई। शशि कल्याणी ने मोबाइल से वीडियो का सबूत पेश करते हुए कहा कि जाजू सागर बांध से जमकर पानी की चोरी हो रही है, इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, जिस पर सभी पार्षदों ने उनका समर्थन किया। किरण शर्मा ने प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया बनाने को लेकर अपनी बात रखी। दारा सिंह यादव ने कहा कि भाजपा की नगरपालिका होते हुए हम छोटे छोटे काम नहीं करवा पा रहे हैं, जनता को क्या जवाब दे। सफाई कर्मचारी की नियुक्तियों को लेकर परिषद की बैठक में सफाई कर्मचारी भी पहुंचे। नगरपालिका की बैठक की शुरुआत के पहले 1 घंटे में विशेष सूची के अलावा शहर के अन्य मुद्दों पर जमकर बहस चली। आपने बोल दिया, आप प्रमाण सहित मुझे निराकरण करवा दूंगा। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आसानी से करते हैं नगरपालिका वालों का। मेरे पास कामों को कोई नहीं देखता है। डोसा खाने गया, आपका एम्प्लॉय, आपके डोसे खाने की मेरे को मेरी बात सुनिए, पूरी गाली सुनिए मेरी। मेरे सामने आप नगर पालिका कर्मचारी पे 10,000 का आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण कीजिए। बगैर प्रमाण का आप कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाने का। कर्मचारी दिन भर गुलामी करता है आप लोगों की। आप दीजिएगा जवाब दीजिए, आप प्रमाण सही दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे आप कर्मचारी को मेरे। सम्मेलन का क्या कुछ कहना चाहिए, कितने मुद्दे थे, कितने प्रस्ताव जो है आज पास है? देखिए, आज परिषद की बैठक में 26 प्रस्ताव और आज बहुत अच्छी बात यह है कि परिषद द्वारा बहुत बड़ी जो हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो माननीय विधायक ने बैठक में बताया था 650 बेड का हॉस्पिटल जो नीमच में बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने भूमि आवंटन करी है ताकि शहर में और जो नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ चिकित्सालय बनेगा तो बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। और उसके साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर जो स्विमिंग पूल है वो भी खोला जा रहा है, उसके लिए भी हमने निर्णय लिए हैं। तो लगातार जो काम हो रहे हैं शहर हित को देखते हुए हो रहे हैं और सारे प्रस्ताव यहाँ पास किए गए। मैडम, एक चीज़ देखने में आती है कि लगातार जो है विपक्ष में जो पार्षद प्रतिनिधि योगेश प्रजापति जो है वो लगातार आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार कई बार देखा गया है बैठक में कि इसी बैठक में वो व्यक्तिगत रूप से जो निजी वो परिषद की बैठक से फिर निजी पे आ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये आप सब मेरे भाई हैं और आप सब देख रहे हैं कि 2.5 साल में उनका एक भी जो उनका इल्ज़ाम है वो कुछ प्रूव नहीं कर पाए। जनता को गुमराह करना, झूठे प्रेस नोट छपवाना। अगर मैं सवाल करती हूँ आपके माध्यम से कि आज तक 2.5 सालों में कितने इल्ज़ाम लगाया गया, क्या एक भी सही था? क्या एक भी सही है? आप सबके सामने सारी बातें, सारी फाइलें आपके सामने हैं और वो अखबार में छपाते हैं। जो मेरे काल का प्रशासक काल के कार्य हैं, जब मैं थी ही नहीं, चाहे वो टेंडर होते हैं, जब मैं नहीं थी तो उसमें मेरा क्या लेना देना। अब मैं आई हूँ, नसबंदी है कुत्तों की, तो उसमें हमने नए सख्त नियम लाए हैं। तो मेरे द्वारा जो कार्य करवाए जा रहे हैं पूरी पारदर्शिता से करवाए जा रहे हैं। हम पूरी मेहनत से, हिम्मत से, लगन से काम करते हैं और जब ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो सदन की गरिमा का भी हनन होता है। मैडम, भाजपा पार्षद भी हमलावर रह रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? नहीं जी, हाँ, भाजपा पार्षद और हम सबने मिलकर शहर हित के ही डिस्कशन हुए हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरे और पार्षद दल भारा सबने मिलकर यही बोला है कि काम समय पे हो और काम गति से हो, तो हम सब मिलकर आगे चल रहे हैं भाजपा के साथ। मैडम, चूंकि आप नगर की प्रथम नागरिक, आपसे एक सवाल जो है मीडिया कर्मियों का रहता है अक्सर कि जब भी परिषद की बैठक होती है तो इस परिषद की बैठक का मजाक क्यों बन जाता है? जब देखने में आया बैठक में लगातार जो है एक प्रस्ताव शुरू होता है, उसके बाद हंगामा हो जाता है। जो बैठक 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए 4 घंटे में खत्म होती है, ऐसा क्यों? देखिए, अच्छी बात है कि परिषद की बैठक में सारे जो भी चर्चा होती है वो शहर हित में ही होती है, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं और स्वागत योग्य है कि हम सारे विषय को लाते हैं, अधिकारियों को बताते हैं कि जो काम जहाँ जहाँ कमी छूट रही है
तो हम उस काम को कराएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तेजनाओं में वातावरण भी बिगड़ जाता है मैडम। देखिए क्या होता है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि सबकी अपनी गरिमा है। अगर आज वो मुझे व्यक्तिगत मेरे पे ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं उंगली उठाकर कि आपने कोई ज़मीन खरीदना चाहिए, पर मैं आज आपको बोल दूं कि किसी को कुछ बोलना बहुत आसान होता है, आरोप लगाना बहुत आसान है कि हाँ भी आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, पर गलत आरोप लगाना, सिर्फ लोगों को गुमराह करना, सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए आप एज अ ह्यूमन भी, अगर आपका इंसान मानव चरित्र ही सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो 2.5 साल से सब झूठ है, सारी बातें झूठ है, पूरे शहर को पता है, सारी मीडिया को पता है कि वो सब कुछ झूठ था। तो ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाकर अगर वो, मुझे लगता है कि अपने संस्कारों का जो परिचय दे रहे हैं, उस पर दुख है मुझे कि कांग्रेस में जो कुछ लोग हैं वो इस प्रकार से झूठे इल्ज़ाम लगाकर अपने ही पार्टी को, मुझे लगता है, लोगों की नज़रों में गिरा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ नज़रों से गिर रहे हैं। वो झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला ज़्यादा गिरता है, जिस पे इल्ज़ाम लगता है, अगर गलत इल्ज़ाम है तो भगवान और जनता सब उसके साथ होते हैं। तो आज सब मेरे साथ हैं। देखिए, निर्णय होते हैं, सारे निर्णय हो जाते हैं। कुछ निर्णयों पे, जैसे अभी हमने बात करी कि पुलिया है, उस पुलिया में थोड़ा डिले हो रहा है, जो हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, जो हमारे पास अधिकारियों की कमी है। हमारे पास जो है वो सब इंजीनियर्स हैं, और जो ये ड्राइंग डिज़ाइन पास होती है वो से होती है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास अभी है नहीं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अभी हमने एक विजिट पे बुलाए भी हैं जो 22 तारीख को आसपास के आएंगे। तो जो पुलिया बनानी है हमें रोडवेज बस स्टैंड पे, वो हम जल्द से जल्द करेंगे। पुलिया, भवन निर्माण, छोटे छोटे कामों के लिए बार मुद्दों। देखिए, बहुत सारे काम हो रहे हैं शहर में, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लगातार आप लोग देख रहे हैं, हर वार्ड में विकास हो रहे हैं। बजट, अधिकारी कर्मचारी की दिक्कत को देखते हुए कामों की एक साल में सारे के सारे काम हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, आप भी सब समझते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे काम जितने भी माननीय पार्षद बताते हैं उनको जल्द से प्रक्रिया में लाएं। प्रक्रिया भी लंबी होती है, उसके अंदर हमें, आपको पता है, टीएस होती है, फिर हमारी स्वीकृतियाँ आती है, फिर टेंडर होता है, फिर निविदा समिति होती है। तो प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम नियम में चल रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, पर काम हो रहे हैं और काम होते रहेंगे। नगर पालिका में विशेष सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन आप देखिए कि विशेष सम्मेलन होता है किसी विशेष को लेकर, लेकिन 500 से अधिक प्रस्ताव एक परिषद में रख दिए गए, और छुट्टी के दिन एजेंडा जारी करा, मात्र एक दिन मिला, फाइलें लोग देख नहीं पाए। और आज जिस तरह से परिषद के अंदर माहौल देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, सारे पार्षद परेशान थे, और सभी पार्षदों की एक ही बात थी कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर टेबल पर भ्रष्टाचार है। हर पार्षद परेशान था, किसी भी पार्षद ने अपना काम नहीं बताया, लेकिन शहर के कई मुद्दे थे, चाहे जमीन घोटाले के मुद्दे हो, चाहे स्वच्छता के मुद्दे हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे अतिक्रमण के मुद्दे हो, चाहे हर मुद्दे पर नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष से सीधे सवाल जनता के तरफ से पार्षदों के द्वारा पूछे गए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा सवालों को अनसुना करा गया। सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य था कि परिषद को जिस तरह से पास करना, और आज भी यही उद्देश्य था। इसको लेकर आज हम सभी पार्षदों ने विरोध करा है। आपकी और नपाध्यक्ष जी की भी तीखी बहस हुई है, किस बात को लेकर आरोप लगाया कि जमीन खरीदने? मैंने जब एक प्रस्ताव आया था कि नगर पालिका के द्वारा एक उसके मेडिकल कॉलेज के सामने वाली जमीन को बेचने, हॉस्पिटल लगाने के लिए 650 बेड का, तो मैंने कहा कि आज विधायक जी को तो धन्यवाद है ही, लेकिन एक धन्यवाद मुझे भी बनना चाहिए कि उस टाइम नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा ये जमीन बेची जा रही थी, और इसके 3 टुकड़े करे गए थे, और 3 टुकड़े भी इनके द्वारा ही अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए दिए जा रहे हैं, और इनके कहीं ना कहीं इनके संरक्षण में इनके पारिवारिक लोग और अन्य लोग उसको लेने के चक्कर में थे। इसलिए इस बात को मैंने बोला कि वो ज़मीन अगर आज बची है तो उसमें एक धन्यवाद मुझे भी मिलना चाहिए कि शहर को इतनी बड़ी सौगात मिलेगी मेडिकल कॉलेज की। उसको लेकर मैंने बोला तो नगर पालिका अध्यक्ष जी को ये बात गवारा नहीं रही, और उन्होंने एक ही बात बोली कि ये ज़मीन आपने बेचने नहीं दी, अगर उस टाइम बिक जाती तो शहर का विकास हो जाता। तो कुल मिला के नगर पालिका अध्यक्ष जी का एक ही उद्देश्य है कि ज़मीन नहीं बेचेगी तो शहर का विकास नहीं होगा। इससे पहले इनसे 10-10 गुना विकास हुआ है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा झूठ बोलना और ईमानदारी का प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जाता है कि ये बहुत बड़े ईमानदार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नगर पालिका अध्यक्ष जी के बैठने के बाद में नगर पालिका का भ्रष्टाचार इतिहास के सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और वो इस तरह है। आपके आरोप पर अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वो सिद्ध नहीं कर पा रहे, आरोप लगा रहे बस, परंतु अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। ये ज़मीन बिक्री थी, सबको मालूम है। विधायक जी के और कलेक्टर साहब के लेटर पर नगर पालिका को आदेश दिया कि जमीन नहीं बेची जा सकती, नर्सिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत है, तब जाके नगर पालिका ने कैंसिल करा। नहीं, तो सवाल ये है योगेश जी, सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहे, लेकिन सबूत क्या है? सबूत ये है कि 3 टुकड़ों में जमीन बेची जा रही थी और 2.5 करोड़ रुपए की बोली रखी गई थी। वो जमीन आज भी जाकर देख सकते हो आप कि वो 250 करोड़ की जमीन है।
250 करोड़ की जमीन आप 2.5 करोड़ में कैसे बेच रहे थे बिना परिषद को संज्ञान में लाए। इस बात को लेकर मैंने नीमच से लेकर भोपाल तक पत्राचार किया और सांसद जी या अन्य लोगों ने, कलेक्टर महोदय ने भी उस पर यहाँ पत्राचार करा, उसके बाद जमीन रुकी। आपने किससे पूछकर जमीन बेचने के लिए? परिषद भी कोई है? मतलब बिना परिषद के संज्ञान में लाए आप इस तरह जमीन बेचते हो तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। और ये अकेले जमीन नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने मैंने कई मामले उठाए हैं। योगी जी सवाल समझो आप। सवाल ये है कि आप अंदर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सभापति का आपके पास क्या है सबूत? ये है कि 3 टुकड़ों में जमीन बेचे, उसके टुकड़े करने आपके पास क्या है सबूत? ये है आधार क्या है आपके पास कि आप जो आरोप लगा रहे क्या हो? आप बनना चाह रहे हैं? इनके परिवार के लोगों ने जमीन बेचने का टेंडर निकाला। कौन लोग? नाम बताइए ना, कौन भाई लोग? परिवार कौन है? इनका परिवार तो इनका परिवार है, इनके ससुर जी है, इनके पति है, इनके सभापति है। इन लोगों के नाम से हुआ है? एक सभापति का तो टेंडर भी आ चुका था। आप नगर पालिका में खंगालोगे तो इनके एक सभापति के रिश्तेदार के नाम से टेंडर भी है और आज भी रिकॉर्ड पे हो। और वो सभापति इनका खास था पहले, वो सभापति इनका खास था पहले, उसका टेंडर था। सभापति का नाम क्या? मनोहर मोटवानी। और यहाँ तक अभी कहाँ से कि डायस अब ठोकने वाली अभी मालूम पड़ रहा है कि इनके कहीं ना कहीं व्यवधान हो गया और आपस में इनकी दूरियां बन गई है। वो दूरियां क्यों बनी है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेन देन के मामले में इनका मामला बिगड़ा है और इस कारण दूरियां बन गई। नहीं तो एक टाइम पे वो सुपर चेयरमैन कहलाता था, लेकिन आज एकदम अचानक दूर हो गया, तो इसके पीछे भी जाना चाहिए। मैंने एक और बात बोली है कि बंगला बगीचा का व्यवस्थापन बोर्ड 2017 में लागू हो चुका है। 2017 से आज तक नगर पालिका के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और अवैध रूप से इनके देखिए चंद्र भवन में भी आप देखेंगे तो चंद्र भवन में भी इन्होंने किराया दे दिया आधा टुकड़ा उसका। क्यों? 5000 ऊपर से 5000 स्क्वायर फीट से ऊपर के टुकड़े हैं वो, तो कहीं ना कहीं बंदरवाट करने के लिए टुकड़े कराए जा रहे हैं इनके द्वारा। और 8A जमीन आप देखेंगे उसके एडवोकेट मतलब न्यायालय के सामने वाली जमीन, उसको भी कहीं ना कहीं लिपापोती की जा रही है। इस तरह बंगला बगीचा है, कई जमीनों के अंदर लिपापोती की जा रही है और बार बार अपने आप को पाक साफ साबित करना। अगर मैं पाक साफ है तो मैं कह रहा हूँ नगर पालिका अध्यक्ष जी को मैं आज इस्तीफा दे दूंगा और या फिर सार्वजनिक मंच पे मैं सम्मान करूंगा कि बंगला बगीचा के मामले में या अन्य जमीन के जो कब्जे हो रहे हैं उनको छुड़वाए और उन पर नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कार्रवाई। 1056 के अंदर जो है TNCP किससे पास हुए वगैरह उसके जो है टुकड़े कर दिए गए नगर पालिका के द्वारा। इस मांग को हम के द्वारा की जा रही है। 1 साल से पार्षद लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा एक भी पत्र लिखा गया तो मुझे आज बताया उसके मामले में मैं आज इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला जाता है, हर बार इमोशनल कार्ड खेल के और पार्षदों को दबाने का खेल किया जाता है। जबकि ना नगर पालिका अध्यक्ष जी घर पे आज आप छापा डालो 200 फाइलें घर पे पड़ी है। क्यों पड़ी है? और मैं फाइलों का नाम भी बता सकता हूँ यहाँ। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया काम ही लगा बाप जी ऐसी ब्लॉक। अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।